बाईं ओर सोने के स्वास्थ्य लाभ। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी आबादी के 40% से अधिक लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते? इससे गंभीर समस्याएं जैसे डिप्रेशन, वजन बढ़ना और उच्च रक्तचाप होता है। यहाँ तक कि 7 से 8 घंटे की नींद लेने वाले लोग भी अपने सोने के तरीके से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस तरह के दैनिक सुझावों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। सेंट जॉन क्लार्क पेन ट्रीटमेंट सेंटर के सीनियर थेरेपिस्ट केविन वेड जैसे विशेषज्ञों के अनुसार जिस स्थिति में आप सबसे ज्यादा आराम से सो रहे हैं वो आपके पीठ, कंधे और पेट दर्द का कारण हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप अपने दाहिनी ओर सोते हैं तो अच्छे कायरोप्रैक्टर के अनुसार ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। नींद विशेषज्ञ और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर जॉन ड्वेयार्ड कहते हैं कि शरीर के बाईं ओर सोने से आपको महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार होगा। अन्य विशेषज्ञ ड्वेयार्ड से सहमत हैं और मानते हैं कि सोने की स्थिति महत्वपूर्ण है। रात की अच्छी नींद हमारे दिमाग और शरीर को फिर नया बनाने में मदद करती है। हमारे सोते समय शरीर ठीक होता है और आराम करता है। ये एक स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण भाग है। अगर आप सोने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें कि किस तरह अच्छी नींद प्राप्त की जाए या पता लगाएं कि नींद न आने का क्या कारण है। अब शीर्ष कारणों को जानने के लिए देखते रहें कि आपको बाईं ओर क्यों सोना चाहिए और दाईं ओर क्यों नहीं। पहला, पाचन। अगर आप हमेशा पेट फूला हुआ महसूस कर रहे हैं या पाचन समस्या है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण है कि आप रात को किस तरह सोते हैं। ड्वेयार्ड कहते हैं कि पेट और पैनक्रियाज शरीर के बाईं ओर होते हैं, इसलिए बाईं ओर सोने से वास्तव में उन्हें ठीक से काम करने में मदद मिलेगी। जब आप सोने जाते हैं तब अपचित विषैले पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हैं और अंततः कॉलन के लिए रास्ता बनाते हैं। कॉलन में पहुंचने के बाद वो सुबह बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से आपको बाईं ओर सोना चाहिए। ये इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बहुत भारी भोजन के बाद लोगों को बाईं ओर होकर एक छोटी झपकी लेनी चाहिए। ये खाने को पचाने में मदद कर अधिक ऊर्जा देता है। दूसरा, हृदय का स्वास्थ्य। हृदय शरीर के बाईं ओर होता है, इसलिए डॉक्टर ड्वेयार्ड कहते हैं कि आपको अपनी दाईं ओर नहीं सोना चाहिए बल्कि इसकी बजाय अपनी बाईं ओर सोएं। बाईं ओर सोते हुए हृदय की तरफ रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। अपने दिल पर जोर डालना सबसे आखिरी चीज होगी जो आप करना चाहें, तो अपने बाईं ओर सोएं और दिल और पूरे शरीर को आराम दें। तीसरा, गर्भवती महिला। WebMD के अनुसार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बाईं ओर सोना चाहिए। ये उनकी पीठ से दबाव हटाने में मदद करता है और गर्भाशय और भ्रूण को रक्त प्रवाह में भी मदद करता है। कई गर्भवती महिलाओं में रीढ़ की तकलीफ विकसित होती है, इसलिए बाईं ओर सोने से रीढ़ पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। ये नाल की पोषक तत्वों के प्रवाह में भी मदद कर सकता है, जो बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए बाईं ओर सोना सबसे अच्छी पोजीशन है, जिसमें उनके घुटने मुड़े हुए हों और बीच में एक तकिया हो। चौथा, खर्राटे। क्या आप आपके साथी के खर्राटों के कारण रात भर जागते रहते हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें बाईं ओर सोने के लिए कहने में कोई बुराई नहीं। खर्राटे तब होते हैं जब हवा किसी व्यक्ति के गले में रिलैक्स्ड टिश्यूज से बहती है। ये वायु प्रवाह सांस लेते समय गले में मौजूद टिश्यूज को वाइब्रेट करता है, जिससे खर्राटों की आवाज निकलती है। ये तब होता है जब आपके मुंह के ऊपरी तरफ जीभ और गले की मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं। जितना अधिक वायु मार्ग संकरा होगा, उतना अधिक वायु प्रवाह जोर से होता है और खर्राटे जोर से आते हैं।
नींद विशेषज्ञ डब्ल्यू क्रिस्टोफर विंटर ने CNN को बताया कि बाईं ओर सोने से आप वास्तव में अपने जीभ और गले को सामान्य स्थिति में रखते हैं। यह आपके वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करेगा, जिससे आप ठीक से सांस ले पाएंगे। आपकी पीठ पर सोने से भी खर्राटे बदतर हो जाते हैं, क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों को गले में पीछे की तरफ धकेलता है। अब जब आप जान गए हैं आपको बाईं ओर क्यों सोना चाहिए, तो देखते रहिए और जानिए कुछ टिप्स कि आप अच्छी नींद लेना कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। पहली टिप है शरीर के स्लीप साइकिल या सर्केडियन रिदम के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करना। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है हर रात एक ही समय पर सोने जाना। यह आपको शरीर की आंतरिक घड़ी को सेट करने में मदद करता है। सबसे अच्छा है कि आप सोने का वो समय चुनें जो सबसे सुविधाजनक हो। यदि आपको पर्याप्त नींद मिलेगी तो आप बिना अलार्म के सुबह उठने में सक्षम होंगे। साथ ही वीकेंड में देरी से सोने से बचना चाहिए। आपके वीकडेज और वीकेंड के सोने में जितना अंतर होगा, उतना ही आप जेट लैग के लक्षणों को महसूस करेंगे। शाम की कॉफी पीने से भी बचें या इसके सेवन को पूरी तरह कम करने की कोशिश करें। ज्यादातर लोग नहीं जानते, पर कैफीन व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करने का मुख्य कारण है। अगर आप पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं और रात में कई बार उठते हैं, तो कैफीन के सेवन को कम करें। माने या ना माने, जो लोग एक दिन में कई कप कॉफी या शाम को कॉफी पीते हैं, उनकी नींद की साइकिल बाधित होती है। अगर आप शाम को कॉफी पीते हैं तो कैफीन नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, तो इसके सेवन को कम करें और देखें कि क्या आपकी नींद में सुधार होता है। रोशनी से बचें। अगर आप मेलाटोनिन कंपाउंड से परिचित हैं, तो आप जानते होंगे कि ये अच्छी नींद के लिए आवश्यक है। sleepbetter.org के अनुसार अंधेरे में शरीर ज्यादा मेलाटोनिन का उत्पादन करता है, इसलिए सोते समय किसी भी रोशनी के स्रोत से बचना आवश्यक है। अगर रोशनी मौजूद हो तो मेलाटोनिन आपको ज्यादा सतर्क महसूस कराएगा, जिस वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सोने के लिए टेलीविजन ऑन रखने की आवश्यकता होती है, तो हम आपको उसकी ब्राइटनेस कम करने की सलाह देंगे, जिससे आपको जल्दी नींद आ जाए। बिस्तर पर जाने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर रखें। हाँ, इसमें आपका फोन भी शामिल है, और टीवी देखने से बचें। अपने खाने और पीने पर ध्यान दें। आप दिन भर में जो भी खाते और पीते हैं, उससे आपकी रात की नींद पर असर पड़ता है। स्लीप एजुकेशन के अनुसार एक अध्ययन में पाया गया कि बिस्तर पर जाने से 6 घंटे पहले तक कॉफी पीने से आपके सोने का समय 1 घंटे से कम हो जाता है। और रात का खाना समय से पहले खाने की कोशिश करें, खासकर जब आप मसालेदार खाना खाते हैं। मसालेदार और एसिडिक खाना जलन पैदा कर सकता है, और जिसने भी जलन का अनुभव किया है, वो जानता है कि इसके खत्म होने तक आप सो नहीं पाएंगे। दिमाग को शांत करें। लोग जिस कारण सो नहीं पाते हैं, उनमें से सबसे आम कारण है कि उनके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। चाहे वो तनाव हो या गुस्सा, इससे रात की अच्छी नींद लेना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक सर्वेक्षण में पाया कि तनाव से पीड़ित 43% लोगों को सोने में परेशानी होती है। अगर आप एंजाइटी से पीड़ित हैं, तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ चीजों का सहारा लें जो इसमें मददगार हों। अगर आप तनाव से जूझ रहे हैं, तो आप ये जानना चाहेंगे कि अपने समय को कुशलता पूर्वक मैनेज कैसे करें और तनाव को प्रोडक्टिव तरीके से कैसे संभालें। जितना ज्यादा आप दिन में अपने मस्तिष्क को ओवर स्टिमुलेट करेंगे, उतना ही मुश्किल इसे बंद करना होगा जब आप सोने जा रहे हों। तनाव कम करने और दिमाग शांत करने का एक तरीका है ध्यान करना। मेडिटेशन लोगों को अपने जीवन के रोजमर्रा के तनावों से दिमाग को शांत करने में मददगार है। ध्यान करने के लिए आप बैठें या लेटें और आराम करें। आंखें बंद कर अंदर बाहर सांस लेना शुरू करें। दिमाग को सभी विचारों से मुक्त कर सांस लेना जारी रखें।
जब आप नोटिस करने लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है, तो विचारों को दूर करने का प्रयास करें और बस अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 5 मिनट का एक छोटा मेडिटेशन शुरुआती दौर में आपके लिए काम कर सकता है और समय के चलते आप धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। तनाव कम करने का ये एक शानदार तरीका है और ये नींद की गुणवत्ता के साथ जिंदगी की गुणवत्ता को भी बेहतर करता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं? रात में बेहतर सोने के लिए आप क्या करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।